रिज्क की बारिश। रिहान और आयशा की शादी को चंद साल हो चुके थे, लेकिन उनका गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। रिहान एक आम मुलाजमत करता था, जिसकी तनख्वाह महीने के आखिर तक खत्म हो जाती। आयशा बहुत साबिर और शुक्र गुजार बीवी थी, लेकिन वो हमेशा दुआ करती, या अल्लाह हमारे रिज्क में बरकत दे। एक रात जब रिहान सख्त थका हुआ घर आया तो आयशा ने उसके पांव दबाने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने उसके दाएं पांव के तलवे पर दबाव डाला, अचानक पूरे घर में रोशनी फैल गई। बावर्ची खाने में चीजें खुद ब खुद भरती चली गईं। खाली बर्तनों में खाना आ गया, टूटी हुई रोटियां ताजा हो गईं और खाली अलमारियां अनाज से भर गईं। आयशा हैरान रह गई। वो फौरन पीछे हट गई और रोशनी मध्यम हो गई। रिहान ने आंखें खोलें और हैरानी से अपनी बीवी को देख, क्या हुआ आयशा, तुम इतनी हैरान क्यों हो? आयशा की आवाज कान पड़ी थी। रिहान, मैंने तुम्हारे पांव दबाए और घर में रिज्क की बारिश होने लगी। रिहान को यकीन नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? आयशा ने दोबारा उसके पांव के उसी हिस्से पर दबाव डाला और जैसे ही उसने ऐसा किया, दरवाजे के बाहर सब्जियों और फलों से भरी बोरियां आकर गिरने लगीं और सहन में ताजा दूध के मटके नमूदार हो गए। ये एक मुआजिजा था, लेकिन साथ ही एक आजमाइश भी। रिहान और आयशा ने फैसला किया कि वो इस राज को सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। हर रात जब भी उनके पास खाने पीने की कमी होती, आयशा रिहान के पांव को दबाती और अल्लाह की रहमत की बारिश होने लगती। लेकिन एक दिन उनका ये राज रिहान के करीबी दोस्त कामरान को मालूम हो गया। कामरान ने ये हैरत अंगीज बात अपने लालची चचा को बता दी, जो एक दौलतमंद मगर बेईमान आदमी था। वो फौरन उनके घर आया और जोर से दरवाजा खटखटाया। रिहान, मैंने तुम्हारे राज के बारे में सुन लिया है, मुझे भी इसमें शरीक करो, हम मिलकर दौलत कमा सकते हैं। रिहान और आयशा सहम गए। ये हमारा राज है और हम इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। रिहान ने सख्ती से जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सबको बता दूंगा। वो आदमी धमकी देने लगा। रिहान और आयशा को समझ आ गया कि ये आजमाइश है। वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे। उस रात आयशा ने आखिरी बार रिहान के पांव को दबाया और आसमान की तरफ हाथ उठा दिए, या अल्लाह हमें हलाल रोजी दे और इस आजमाइश से निकाल दे। जैसे ही उसने दुआ मुकम्मल की, पूरे घर में रोशनी नमूदार हुई और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सब्र और शुक्र का मुजाहरा किया, अब तुम्हारी रोजी हमेशा के लिए आसान कर दी गई। अगले दिन रिहान को एक बड़ी कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल बरकत दौलत में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और हलाल रोजी में है। अगर आजमाइश आए तो सब्र और दुआ ही बेहतरीन रास्ता है।